नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं और पीपल की भी पूजा आराधना करते हैं। पीपल के पेड़ के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए और वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जला के आइए। 7 बार परिक्रमा कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम शन शनिश्चराय नमः। ऐसा करके आप दिन व्यतीत करेंगे तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे, फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान की बातें करूँगी, तो अंत तक बने रहिए और लाभ जरूर उठाइए। वास्तु की बात करें तो पिरामिड की बात हो रही थी। पिरामिड घर में कहाँ लगाना चाहिए? पिरामिड घर की छत पिरामिड के हिसाब से बनानी चाहिए। लिविंग रूम की छत पिरामिड आकृति की होनी चाहिए, तो उससे नीचे दवाइयाँ खराब नहीं होती हैं और अपनी सेहत भी अच्छी रहती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि और योग की बात कर लेते हैं। द्वितीय तिथि आज दोपहर बाद 3:55 तक रहेगी। आज शाम 7:40 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। आद्रा छठा नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद को माना गया है। शिव जी के रुद्र रूप को आद्र नक्षत्र का अधिपति देवता मानते हैं। इसका स्वामी राहु है और इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। तो शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए आज, और उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। थोड़े से उपाय मैं बता देती हूँ। आज शनि महाराज, क्योंकि न्याय के देवता हैं, शनिवार के दिन आप कुछ शनि देव के उपाय करेंगे तो आपको फल मिलेंगे। तरक्की में बाधा आ रही है तो एक कच्चे सूत का गोला लेना चाहिए। पीपल के तने पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेट लें और मंत्र जाप करें, ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः। ऐसा करेंगे तो आपकी तरक्की में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए थोड़े से काले तिल पीपल के पेड़ के पास चढ़ाएं, पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और वही मंत्र जाप करें, ओम शन शनिश्चराय नमः। ऐसा जाप करेंगे तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। और नीला फूल लेकर गंदे नाले में बहान प्रभावित करने से सारी बुरी नज़र दूर हो जाती है और मंत्र वही जाप करना है। परेशानियों का अंत करने के लिए कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपने सामने रखें और ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः, ये शनि का बीज मंत्र है, वो जाप करेंगे तो परेशानियों का अंत हो जाएगा। तेल से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करें। शाम को तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। तो ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपने सामने रखना है और ये सब करना है, मंत्र जाप करना है। शाम के समय वो तिल पीपल के पेड़ पे नीचे रखाएं तो पढ़ाई लिखाई में मजबूती आएगी। थोड़े तिल लेने हैं और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। आज आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पाठ करते समय मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रखें और आपको शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। एक मुट्ठी काले तिल लेकर जल में प्रवाहित करने से सारे मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। आज शनिदेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः। इस शनि का मंत्र जाप करेंगे तो आपको यश और सम्मान भी मिलेगा। गेहूं से बनी एक रोटी पर गुड़ रखकर भैंसे को खिलाएं तो आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज 1 रुपए का सिक्का लेना चाहिए और उस पर एक सरसों के तेल का टीका लगाना चाहिए और सिक्का शनि मंदिर में रखाएं तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। ये छोटे से उपाय हैं। काले तिल, आप काला तिल, काला कंबल, काले उड़द की दाल या मोजे, छाता, कोई भी काले रंग की चीज़ आपको दान करने से शनि देव की जो भी अगर परेशानी हो रही है, साढ़े चल रही है, ढैया चल रही है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैंने शनिवार के दिन उपाय बताए हैं कि घर के चारों कोनों में क्रिस्टल बाउल में आप एलम का टुकड़ा, फिटकरी का टुकड़ा या सेंधा नमक रख देंगे तो आपकी घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और एक उपाय है, बाल्टी के पानी में आप
तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको पोछा लगाएंगे तो भी घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और कपूर जलाकर धुआं करना है। तो ये सब उपाय शनिवार के हैं, तो आप कीजिए और आज शनिवार का दिन आपको सफल कीजिए। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो, थोड़ी देर इधर उधर ध्यान न करके कुछ सोचना चाहिए कि नाम लेने से क्या होता है। हम कहते हैं नाम लेना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। नाम लेने से पाप तो मिटते ही हैं, दुख भी मिट जाते हैं। तो आप कहेंगे ये पाप और दुख क्या है? पाप भी है दुख भी है, दोनों बातें क्या है? पाप क्या है? पाप मतलब धर्म के विरुद्ध जो काम होता है, धर्म के विरुद्ध जब जो कर्म होता है वो पाप कहलाता है। एग्जाम्पल, हम गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट को क्रॉस करके चले गए। रेड लाइट होती है, वहाँ पे रुकना चाहिए लेकिन हम रुकते नहीं हैं और क्रॉस करके चले जाते हैं। तो ये हमने जो ट्रैफिक रूल्स के हम विरुद्ध गाड़ी चला रहे हैं, तो ये पाप है। जो धर्म के विरुद्ध कर्म होता है वो पाप कर्म होता है। पाप कर्म है, पाप एक कर्म है तो दुख उसका फल है। पुण्य एक कर्म है तो सुख उसका फल है। तो अगर आप पाप कर्म करेंगे तो उसका फल जो होगा वो दुख में मिलेगा, और अगर पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल वो सुख में मिलता है। ईश्वर क्या करते हैं? पाप को तो काट लेते हैं लेकिन दुख को भी नष्ट कर देते हैं। ईश्वर नाम का इतना फायदा है कि वो पाप को तो काट लेता है लेकिन दुख को भी नष्ट कर देता है। दुख जब हम भोग रहे हैं, हम सब दुख भोग रहे हैं, वो भी कट रहे हैं। हम दुख भोग कर हम काट रहे हैं। जो दुख आने वाले हैं, जो पाप कर्म का फल जो हमें पहले पिछले जन्म में अगर हमने पाप कर्म किए हैं, उसके फल के रूप में जो दुख आने वाले हैं वो भी वो काट देता है। नाम जाप करने से वो भी कट जाते हैं। पाप के अकाउंट वहीं क्लोज करना चाहिए। हमें पाप का अकाउंट यहीं क्लोज करना चाहिए। कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो उसकी माफ़ी तुरंत मांग लेनी चाहिए। ईश्वर से कहना चाहिए माफ़ कर दो, उससे तुरंत ही उसी वक्त माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आगे उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। कोई भी पाप कर्म अगर छोटा मोटा होता है तो उसी वक्त उसे ईश्वर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और वो फल बनेगा ही नहीं, वहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। अकाउंट वहीं क्लोज कर देना चाहिए। कर्म इंसान करता है, वो अच्छा करता है या बुरा करता है, ये उस पर ही निर्भर करता है। वो स्वतंत्र है, कर्म करने में वो स्वतंत्र है, चाहे वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे। दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अच्छा कर्म करता है या तो बुरा कर्म करता है, लेकिन उसको भोगने में वो स्वतंत्र नहीं है। वो कैसा कर्म भोगेगा ये वो निश्चय नहीं करेगा। अगर जो कर्म हम करते हैं उसका फल ईश्वर के हाथ में होता है। आप नहीं तय करेंगे कि हमें इसके कर्म का फल कैसा मिलेगा या उस कर्म का फल कैसा होगा। इसमें हम स्वतंत्र नहीं है। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र है लेकिन उसका फल भोगने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। आपके कर्म किया उसका फल ईश्वर तय करेगा कि कैसा देना चाहिए। आपको ईश्वर ने मन और बुद्धि दी है, उसके हिसाब से हमको तय करना है कि हमें अच्छा कर्म करना है कि बुरा कर्म करना है। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इस 16, 17, 18 की जो उम्र होती है, 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र होती है, उसमें पढ़ाई भी करते हैं और कोई लोग फिर बिगड़ भी जाते हैं। प्रेम प्यार में पड़ के गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। या वो सुधरने की भी उम्र होती है और बिगड़ने की भी उम्र होती है। या तो कोई सुधर जाता है या तो कोई बिगड़ जाता है। मन और बुद्धि ये हमें ईश्वर ने दी है, हमें तय करने की शक्ति हमें दी है। ये आग है, ये पानी है, ये तय करना हमें है कि कौन सा आग है और कौन सा पानी है। अगर उस उम्र में हमें बुद्धि काम नहीं करती है, उस उम्र 16, 17, 18 की जो उम्र होती है, उस वक्त हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और बहुत समय हमें गलत रास्ते पे चले जाते हैं और चलते जाते हैं। फिर यू टर्न नहीं मिल पाता है, यू टर्न नहीं कर पाते हैं। एक बार जो रास्ते पे चल पड़े उसका जो फिर यू टर्न नहीं है। बाद में बहुत टाइम के बाद पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है और बहुत देर हो जाती है। ईश्वर का जब थपेड़ा पड़ता है ना, तब हम लाइन पर आ जाते हैं। तब हमें अपना किए पे पछतावा होता है
बुरा अगर किया है, बुरा कर्म किए, पाप वगैरह सब हमारे सामने आ जाते हैं और हमें पछतावा होता है, फिर भक्ति जीवन का महत्व हमें समझ में आता है। हमें लगता है कि हाँ, भक्ति जीवन ही सही है, क्योंकि सांसारिक जीवन में जो हम जीते हैं उसमें हम सुख की आशा करते हैं, लेकिन हमें सुख कहीं नहीं मिलता है। हम लाइन पर आ जाते हैं, ठीक है, लाइन पर तो आ गए, कभी न कभी देर सवेर लाइन पर तो आ गए, अब भी और बाद में तो दुख तो है ही है, या अभी दुख भोगो या बाद में दुख भोगो, तो उसके बगैर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। बगैर पाप कर्म के तो हम जीवन बिता ही नहीं सकते ना, क्योंकि ऐसा कोई इंसान ही नहीं होता है कि पाप कर्म न किया हो। कोई ना कोई छोटा मोटा पाप हो ही जाता है, या चलते चलते कोई चींटियों को रौंद दिया, ये भी तो एक पाप कर्म ही है। कहीं ना कहीं तो पाप कर्म हो ही जाता है हमसे, हम उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। एग्जाम्पल, हम ट्रेन में अगर विदाउट टिकट चढ़ते हैं, हमें पता है कि हमने गलत किया है, हम विदाउट टिकट चल रहे हैं, हमें कभी ना कभी टीसी पकड़ेगा ही, और टीसी पकड़ भी लेता है तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो फाइन देना पड़ता है, 1000 रुपये फाइन भरो, या तो फिर 3 महीने की जेल। तो हम क्या प्रेफर करेंगे? आप जेल जाना, वो भुगतना प्रेफर करेंगे कि उसको वहीं पर ही ख़त्म करना प्रेफर करेंगे? तो हम जेल जाना प्रेफर नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, नहीं भैया आप 1000 रुपया ही ले लो और मुझे छोड़ दो, तो उसे वहीं पे काट देते हैं। तो हमें जेल जाना पसंद नहीं है, हमें वो भुगतना पसंद नहीं है, हम वहीं पर फाइन दे के ख़त्म कर देते हैं। काटो या भुगतो, हम सबको सुख की चाह होती है, सबको सुख की चाह होती है, चाहे पढ़ाई करते हैं या शादी करते हैं। पढ़ाई करते हैं चाहे हमें बड़ा बनना है, हमें सीए बनना है, हमें उससे सुख मिलेगा। हमें इतनी पढ़ाई करनी है कि मैं सीए बनना चाहता हूँ, कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो पढ़ाई में सुख ढूंढते हैं, या तो कोई शादी में सुख ढूंढते हैं। शादी क्या है? लड़का शादी से लड़की शादी में सुख ढूंढती है। लड़की शादी करके दूसरे घर में, एक अनजान व्यक्ति के घर में आती है और उसके साथ पूरी जिंदगी रहती है, अपना सब कुछ छोड़कर। जो 20-25 साल उसने बिताए हैं, माँ बाप हैं, जो भी रिश्ते हैं, वो सब कुछ पीछे छोड़कर आती है, इस उम्मीद पर कि वो व्यक्ति जो जिसकी उसके साथ शादी हुई है वो उसे सुखी रखेगा, उसको सारी खुशियाँ देगा, उसे सुखी रखेगा। यही उसे उसका पति है, उसको सुखी रखेगा, खुशियाँ देगा, यही उसकी उम्मीद होती है। उसके मन में यही आता है कि वो मुझे सुख देगा। और लड़का भी क्या करता चाहता है? लड़का भी तो यही चाहता है कि जो लड़की से मेरी शादी हुई है वो मेरे घर आएगी तो मुझे सुख देगी। दोनों में से ही उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे से सुख मिलेगा। चाहत दोनों की होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसे सुख मिलेगा, दूसरा उसको सुख देगा। कभी दोनों ने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरे के घर जाकर उस अपने पति को सुख दूंगी, या वो पत्नी जो आएगी तो मैं उसे सुख दूंगा। ऐसा कोई नहीं सोचता, देने का कोई नहीं सोचता, सब लेने का ही सोचते हैं कि मुझे सुख मिलेगा। दोनों एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि सुख की उम्मीद रखते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? तो उन्हें दुख होता है, वो दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमने उससे उम्मीद रखी और वो पूरी नहीं हुई। अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सुख बाहर की चीज़ों में ढूंढते हैं, बाहर की चीज़ें, बाहर के व्यक्ति, कि यहाँ पे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा, ये चीज़ मुझे सुख देगी, ये बंगला, ये गाड़ी, ये ऐशो आराम, ये जो है वो हमें सुख देगा। जब वो सुख हमारे भीतर ही है, बाहर चीज़ों में सुख नहीं है। वो कोई भी पालो आप, वो दुख ही मिलता है, सुख ही नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता है। हम कितना भी हम पालें, अगर लाख रुपया कमाते हैं, पहले लगता है कि लाख रुपए में हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन नहीं, लाख रुपए मिलने के बाद ऐसे आता है कि 10 लाख कमाएंगे तो हम सुखी होंगे। फिर कहते नहीं, 10 लाख में क्या होता है, आजकल हमें करोड़ रुपया कमाना चाहिए। तो करोड़ रुपया कमाने के बाद में लगता है कि करोड़ रुपया से पेट नहीं भरता, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं, तो हमें 10 करोड़ करा, तो कभी सुख मिलता ही नहीं है हमें। और की लालच और चाहत में हमें दुख ही आता है हाथ में। तो दुख कहाँ है, सुख कहाँ है? सुख हमारे भीतर ही है, हमें पता नहीं है। हमारे अंदर ही एक दीपक जलाओ, नाम का दीपक जलाओ, हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। ऐसा हमें कर्म करना चाहिए कि हम दूसरों को खुश कर सकें। दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय हम दूसरों को खुश रखें। और बहुत बार एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, फिर सारी जिंदगी हम दुखी ही रह जाते हैं। अंदर का सुख पाने के लिए हमें क्या करना है?
अंदर का सुख पाने के लिए हमें नाम जप करना है, नाम स्मरण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल भी मैंने बताया था कि अंदर का हमें जो एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा ताकि सब सुम हो जाए, और अंदर ही सुख ढूंढना है, अंदर ही सुख मिलेगा आपको। अंदर का दीपक जलाना है, नाम का दीपक अंदर जलाना है, तो हमें ईश्वर दिखाई देगा, ईश्वर का दर्शन हो जाएंगे तो हमें सुख ही सुख मिलेगा। उसी में ही सच्चा सुख है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।